हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम अपने चैप्टर में पार्टनरशिप की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा पुराना, जिससे कि अगर किसी ने बीच में गैप लिया है तो उसे प्रॉब्लम ना आए, एंड प्लस जो है उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि दो पार्टनर्स मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। पार्टनर जो पैसा अपने घर से लेकर आता है ना, उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में जो लेकर आता है ना, और बिजनेस से जो पैसा घर में जाता है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये मेंशन नहीं है तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा क्या? प्रॉफिट, है ना। और ये जो पार्टनर्स जो इंटरेस्ट जो कैपिटल लेकर आ जा रहे हैं अपने घर से बिजनेस में, या फिर पार्टनर अपने घर पे जो ड्राइंग्स कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट तभी लगेगा जब किसमें मेंशन होगा? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर को सैलरी भी तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, है ना। ठीक है, तो हमने कहां तक पढ़ा था? हमने यही सब चीजें पढ़ी थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें तभी देना पड़ेगा पार्टनर को जब उसके डीड में मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना परसेंट का मिलेगा? 6% का, है ना। रेम्यूनरेशन ऑन फर्म्स वर्क, सैलरी तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। अगर पार्टनर ने कोई प्रॉफिट कमाया है बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी यूज करके या उसका नाम यूज करके, फर्म का नाम यूज करके, तो उसे जो है देन सच पार्टनर इज लायबल टू पे टू द फर्म। तो मतलब ऐसे पार्टनर को जो है फर्म को पैसा देना पड़ेगा। एंड अगर पार्टनर सेम बिजनेस कर रहा है जो पार्टनरशिप फर्म कर रहा है, फिर से सुनना, अगर पार्टनर सेम बिजनेस कर रहा है जो एक पार्टनरशिप फर्म कर रहा है, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म स्टेशनरी के बिजनेस में है और जो पार्टनर है राम, उसका खुद का काम भी स्टेशनरी का ही है, तो राम अपनी खुद के पर्सनल बिजनेस से, पर्सनल स्टेशनरी के बिजनेस से जो भी पैसा कमाएगा वो सारा जो प्रॉफिट है वो उसे किसे देना पड़ेगा? फर्म को। किसे देना है? फर्म को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, ये जो कैपिटल लाता है ना पार्टनर, अच्छा चलो पहले एक चीज और समझ लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड होती है ना, उसमें क्या क्या मेंशन होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मतलब जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है ना, जैसे अपने एग्जाम्पल में शुरू से क्या चल रहे हैं? राम और श्याम, तो राम और श्याम का नाम और उनका जो एड्रेस है वो आएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कैपिटल मतलब अपने घर से पार्टनर कितना कितना पैसा लेकर आ रहा है, हर पार्टनर का, हर जो भी पार्टनर है उसका अलग अलग मेंशन होगा कि मिस्टर राम 25,000 लेकर आया, मिस्टर श्याम 25,000 लेकर आया। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड क्यों? वैसे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलता है,
बट अगर बाई चांस अगर जुलाई में फर्म ओपन हुआ या अगस्त में फर्म ओपन हुआ तो ये कि अगस्त से लेके 31 मार्च तक 1 ईयर चलेगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिस दिन से पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हुई है. ठीक है. रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट का रूल्स मतलब एक चेक है उसके ऊपर एक ही पार्टनर के साइन चाहिए कि दोनों पार्टनर के साइन चाहिए, ये वाली चीज. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन ने ये डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं लिखा है पार्टनरशिप फर्म की डीड पे तो इक्वली शेयर होगा. और अगर ये मेंशन है तो अगर ये लिखा है कि मिस्टर राम को 25% मिलेगा और मिस्टर श्याम को 75% मिलेगा, तो ये मेंशन है ना, तो फिर मिस्टर राम को 25% और मिस्टर श्याम को 75% मिलेगा. और अगर ये मेंशन नहीं है तो दोनों को इक्वल मिलेगा. ठीक है. इसको फटाफट नहीं सुनना है, सुन लो ढंग से, एक बार रिवाइज हो रहा है सब. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा, ये भी मेंशन होना जरूरी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं होगा तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लोन पे 6% मिलेगा और ड्रॉइंग्स पे भी नहीं मिलेगा अगर ये मेंशन नहीं है तो. मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिटर कौन, जो चेक करता है कि जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं, बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, इसको एक चेकिंग होती है. इसका जो है इसमें आगे और क्या होता है, इसमें सैलरी मेंशन होती है डीड में, कमीशंस मेंशन होते हैं, या फिर कुछ भी पेबल होता है पार्टनर को वो भी मेंशन होता है. ठीक है. कोई भी रेम्यूनरेशन, कुछ भी कोई भी पेमेंट अगर पार्टनर को होनी है तो सब कुछ मेंशन होती है किसमें, पार्टनरशिप डीड में. नेक्स्ट इज द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर. क्या राइट्स हैं, क्या हक हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, मतलब क्या कर्ज हैं. ठीक है ना, हर चीज इसमें मेंशन होती है. फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस. अब पार्टनरशिप की है तो जरूरी तो नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है उसमें. तो लॉस के टाइम पे या इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब हम बोलते हैं ना कि बंदा इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसका जो है पूरा जितना भी असेट था वो पूरा खत्म हो गया. ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अगर फर्म खत्म कर रहे हैं मतलब ठीक है बस हो गया पार्टनर, अब ना हम लोग अपना अपना देखेंगे, तब क्या करना है. या फिर मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तब क्या पोजीशन आएगी. या फिर अभी ना राम और श्याम है, ठीक है, अभी ना एक और आ रहा है मिस्टर कार्तिक, है ना. तो एडमिशन मतलब कि बंदे एक और नया पार्टनर आ रहा है, उस टाइम पे क्या होगा. या फिर अगर 3 पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक रिटायर हो रहा है, कोई एक जाना चाहता है, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी. या उनमें से कोई किसी की डेथ हो गई तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी. पार्टनरशिप डीड में ना सब कुछ मेंशन होता है. इट्स अ वास्ट डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर पे होता है, इट्स अ वास्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. नेक्स्ट ये होता है एनी अदर मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के लिए कुछ और भी अगर मेंशन करना होता है तो वो मेंशन होता है. नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, सब कुछ मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में. हाउएवर इफ देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट ऑन सर्टेन मैटर्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई. बट अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में बाई चांस कुछ रह गया भाई साहब, तो ये समझ लेना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी रूल्स लिखे होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. चलो अब ना एक नया प्रोसीजर मतलब एक नया कंसेप्ट है, हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन शीट पे समझते हैं. पहले क्या होता है ना, ये पार्टनर है राम और ये श्याम. ठीक है. ठीक है. ये ना अपने घर से कैपिटल लेकर आ रहे हैं. इनका घर हो गया है ना बिजनेस के लिए, है ना. ये भी लेकर आ रहा है 25,000 और ये भी लेकर आ रहा है 25,000. बिजनेस में कैपिटल हो गया 50,000 का. ठीक है. मिस्टर श्याम ने कैपिटल लगाया 25,000 का और मिस्टर राम ने लगाया 25,000 का, है ना. अब ना इसमें 2 कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं.
कैपिटल को संभालने के लिए, कैपिटल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लिटरल मीनिंग से समझो, फिक्स मतलब कैपिटल उतने का उतना ही रहेगा, और फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे होना, है ना। एंड फिक्स मतलब वही या वही टिके रहना, ठीक है, ओके। अब फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि राम लेकर आया है 25,000 रुपीज, है ना, और श्याम लेकर आया है 25,000 रुपीज, है ना, कैपिटल के लिए बिजनेस के। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें क्या होता है ना, ये जो राम का जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, राम्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ना 25,000 वैसे के वैसे ही उसका बैलेंस शो होता रहेगा। उसका जो बैलेंस होगा वो उतने को उतना ही शो होता रहेगा। एंड जो फ्लक्चुएटिंग होगा उसमें क्या होगा ना, कि ये जो राम का कैपिटल अकाउंट होगा उसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन, सैलरीज, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, ये सारी एंट्रीज भी इसी में आ जाएंगी। किसमें? फ्लक्चुएटिंग वाले में। फिक्स वाले में ये एंट्रीज नहीं आएंगी। ये किसमें आएंगी? राम्स कैपिटल अकाउंट में, राम्स करंट अकाउंट में। किसमें आएंगी? राम्स करंट अकाउंट। तो इसमें कैसा रहेगा ना, फिक्स वाले में मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या चल रहा है, राम लेकर आया है 25,000, ठीक है, श्याम लेकर आया है 25,000। हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। इधर लिखेंगे हम राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इधर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 25,000। ये अकाउंट में आए हैं कैपिटल के, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। बस फिक्स कैपिटल जो मेथड होगा ना, उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी जो हमारे कैपिटल को इफेक्ट करती हैं। अगर बाई चांस राम और 5,000 रुपए लेकर आता है तो इधर क्या आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके आगे ऐसे रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 बाय बैंक अकाउंट 5,000, ठीक है। इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। सिर्फ जो ये आपकी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, किससे? कैपिटल, वो घर से कितना बिजनेस में लेकर आ रहा है, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपकी जो है कैपिटल अकाउंट में आएंगी। फिर उसके बाद एक और इसमें मेंटेन होगा राम्स करंट अकाउंट, है ना। इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी? इसमें आएंगी सैलरीज, कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, ये सारी जो एंट्रीज है ना, ये आएगा करंट अकाउंट में। और ये करंट अकाउंट का यूज कब आएगा? जब हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल
अकाउंट मेथड की, बस तभी जो है करंट अकाउंट का नाम आएगा। अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे होंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है ना, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसी में सारी एंट्रीज आ जाती हैं। उसमें कैपिटल की भी एंट्री आती है, उसमें सैलरी की भी एंट्री आती है, उसमें कमीशन की भी एंट्री आती है, उसमें ड्रॉइंग्स की भी एंट्री आती है, उसमें इंटरेस्ट की भी एंट्री आती है, उसमें सारी एंट्रीज आती हैं। बट जब हम फिक्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कितना आया, कितना गया और कितना बैलेंस कैरी डाउन बचा, बस इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। ओनली दिस कम्स, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी आएगा वो किस में आएगा, करंट अकाउंट। तो इससे हमें एक चीज ये पता चलती है, जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, तो उसमें हर पार्टनर के 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। जैसे कि इधर 2 पार्टनर्स थे, श्याम राम, तो राम के नाम का कैपिटल अकाउंट होगा और राम के नाम का करंट अकाउंट होगा, है ना। इधर श्याम के नाम का कैपिटल अकाउंट होगा और इधर श्याम के नाम का करंट अकाउंट होगा, ठीक है। ये है, हम एक बार इसे नोट से पढ़ते हैं, बाई चांस कोई पॉइंट मिल जाता है हम फिर से डिस्कशन के लिए आएंगे। Maintenance of capital account of partners. All transactions relating to partners of the firm are recorded in books of the firm. ठीक है, books of the firm में हम रिकॉर्ड करते हैं through their capital account. किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कौन कौन सी चीजें, अमाउंट ऑफ मनी बॉट एज कैपिटल, पार्टनर कितना पैसा लेकर आया कैपिटल के उस पे, वो भी कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर बाई चांस वो विड्रॉ कर रहा है कैपिटल तो वो भी जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की एंट्री भी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर तो वो भी इसी में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, देखो जो कैपिटल होगा उसके ऊपर पार्टनर को मिलेगा और जो ड्रॉइंग्स होगी उसके ऊपर उसे देना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर की सैलरी वो भी कैपिटल अकाउंट से जाती है, एंड कमीशन अगर पार्टनर को मिल रहा है तो वो भी जो है कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रूट होता है। बट कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड 2 मेथड से, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमने फर्स्ट अभी क्या डिस्कशन किया है, फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में। कैपिटल मेथड ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर रिमेन्स फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। सही बात है, कैपिटल तब तक फिक्स रहती है जब तक या तो कोई एडिशनल कैपिटल ना आए, मतलब और एक्स्ट्रा पैसा आए ना, या फिर पार्टनर उसमें से पैसा निकाल ना ले, ठीक है। ऑल आइटम्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मैंने गलत लिखा है, किसमें, करंट अकाउंट, ठीक है। Thus there will be 2 accounts always to be appeared for each partner. हमने यही सीखा कि हर पार्टनर के 2 अकाउंट होंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बी शोन एज लाइबिलिटी साइड, ये हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, एंड विल ऑलवेज शोन इन क्रेडिट बैलेंस, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा। क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली क्योंकि पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी है, ठीक है। एंड करंट अकाउंट वो डिपेंड करता है कि फर्म को पैसे लेने हैं या फिर फर्म को पैसे देने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज जो है लाइबिलिटी साइड में भी जा सकती है एंड असेट साइड में भी जा सकती है, ठीक है। चलो एक बार ये देखो, लेजर किस चीज का है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का।
किस चीज का है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर अगर बंदे ने अगर फ्रेश कैपिटल लेकर आई है तो वो क्रेडिट साइड में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एंड अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लोजिंग बैलेंस वट एवर इज द फिगर, ये वाली जो फिगर है ये हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगी ऑफ बैलेंस शीट इन फर्म्स अकाउंट, ठीक है। एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में एंड क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। सैलरीज पेमेंट जो भी हम करना है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी फर्म देगी, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो इस तरफ आएगा और शेयर ऑफ लॉस होगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पार्टनर पे करेगा वो भी डेबिट होंगी, एंड वॉट एवर इट इज, मतलब बैलेंस जहां पे भी बचेगा डेबिट क्रेडिट। तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि देयर आर टू मेथड्स कैपिटल अकाउंट की मेंटेनेंस के लिए, एक फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स वाले में हर पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा बस वो रिकॉर्ड होगा और करंट में बाकी सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। एंड फ्लक्चुएटिंग में एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसमें जो है सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। इसको सिर्फ रिवाइज करना आज, उसके अलावा क्वेश्चंस जो पुराने चैप्टर्स हम कर चुके हैं उसके करते रहना। आज के लिए मैं यहीं पे चैप्टर एंड अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। ओके चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।